हेलो एवरीवन, आई एम आशीष। वेलकम टू अवर चैनल। सो गाइस, आज हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। सो गाइस, अगेन हमें यहाँ पे भी हमें क्वाड्रिलेटरल्स को ही कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है गाइस। सो हमने पिछले टॉपिक में या पिछली वीडियोस में हमने ये देखा था कि हम क्वाड्रिलेटरल्स को, जब क्वाड्रिलेटरल्स के 4 साइड्स और एक डायगोनल दिए होते हैं, मतलब 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल जब दिए होते हैं क्वेश्चन में, तब हम उसका यूज़ करके क्वाड्रिलेटरल्स को बनाते थे। ठीक है। सो गाइस, इस एक्सरसाइज में क्या डिफरेंट है या फिर आज हम क्या नया सीखने वाले हैं। सो गाइस, आज हमको सिर्फ 3 ही साइड्स की वैल्यू दी होंगी और हमको 2 डायगोनल्स की वैल्यू दिया होगा, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटर में 2 डायगोनल्स बनते हैं। सो आज का क्या डिफरेंट है कि आज हमको जो लेंथ है वो सिर्फ 3 साइड्स के दिए होंगे और 2 डायगोनल्स के लेंथ दिए होंगे। ठीक है। देखो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले देखो यहाँ पे हमको लिखा है कि कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। सो पहला क्वाड्रिलेटर हमको LIFT ये ड्रॉ करना है। राइट। सो गाइस, देखो हमको यहाँ सारे वैल्यूज दी गई हैं, LIFTL। राइट, सबकी वैल्यूज दे रखी है। सो गाइस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगेन हम लोग कोई भी रफ फिगर ड्रॉ कर लेंगे, किसी भी क्वाड्रिलेटर का रफ फिगर। फॉर एग्जांपल हमने ऐसा ड्रॉ कर लिया। राइट, हमने रफली आप क्वाड्रिलेटर कैसे भी बना सकते हो। ठीक है। खाली 4 साइड्स होनी चाहिए। सो आप क्या करोगे, LIFT नेमिंग दे दोगे। सो LIFT हो गया। राइट गाइस, अब देखो यहाँ पे वैल्यू यहाँ पहला वैल्यू क्या दिया, LI का दिया हुआ है। सो LI तो ये साइड हो गया। सो वहाँ लिख लेंगे 4 सेंटीमीटर, देन IF 3 सेंटीमीटर, देन TL ये वाला दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, देन LF। तो LF दिया, इसका मतलब ये वाला डायगोनल दिया हुआ। राइट। सो ये दिया हुआ है कितना, 4.5 सेंटीमीटर। राइट, और लास्ट में दिया IT, इसका मतलब ये वाला IT ये वाला डायगोनल। सो ये दिया 4 सेंटीमीटर। राइट। सो देखो ऐसा हमको एक ओवरव्यू मिल गया कि क्वाड्रिलेटरल्स में इतने सारे साइड्स दिए हुए हैं और इस तरीके से दिखेगा वो। सो गाइस, हम फाइनली इसको ड्रॉ करते हैं। सो देखो गाइस, आप किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले हम LI से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम LI को ड्रॉ करते हैं। राइट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, LI को ड्रॉ करते हैं। सो LI 4 सेंटीमीटर है। सो गाइस, आपको पता है कि स्केल से मेजर कैसे किया जाता है। यहाँ पर 0 होता है और यहाँ से यहाँ तक ये 4 है। ठीक है, यहाँ पर 4 है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ऐसा बना देंगे। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा LI। सो ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया। राइट। सो LI हमारा ड्रॉ हो गया 4 सेंटीमीटर। अब देखो ऐसे LI ड्रॉ हो गया। सो आपको फिर दूसरा वर्टेक्स कैसे प्लॉट करना होता है कि आप वो देखो कि ऐसा कौन सा दूसरा वर्टेक्स है जिसका डिस्टेंस या जिसका लेंथ L से भी दिया गया हो और I से भी दिया गया हो। अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे जो T है, T इसका डिस्टेंस L से भी दिया हुआ है कितना, 2.5 सेंटीमीटर, और I से भी दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर। राइट, F का भी सेम है, F 4.5 सेंटीमीटर दूर है और L से और I से 3 सेंटीमीटर दूर है। सो आइदर आप T प्लॉट करो या F प्लॉट करो, क्योंकि दोनों का है डिस्टेंस L और I से दिया हुआ है। सो हम उस वर्टेक्स को प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि T का डिस्टेंस हमको L से दिया हुआ है, वो लेंथ दिया हुआ है, कितने लेंथ पर है, 2.5 सेंटीमीटर पे, और I से भी दिया हुआ है, I से कितने लेंथ पर है, वो 4 सेंटीमीटर पे। सो गाइस, हम क्या करते हैं, हमको ऐसा कोई भी वर्टेक्स प्लॉट करना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। राइट। सो गाइस, ये हमारा स्केल है। सो हम आर्क कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो ये पॉइंटर को यहाँ पे रखते हैं 0 पे, और सबसे पहले हम L से ड्रॉ करें T तक, तो कितना बड़ा है, 2.5 सेंटीमीटर। सो ये वर्टेक्स के यहाँ पर रहेगा पॉइंटर और 2.5 सेंटीमीटर देखो यहाँ पर। राइट, ये देखो यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर आता है। सो हमने L से 2.5 सेंटीमीटर का आर्क एक ड्रॉ कर लिया। सो गाइस, अगेन हमको एक वर्टेक्स प्लॉट करने के लिए 2 आर्क का इंटरसेक्शन चाहिए था। तो ये पहला आर्क मिला। सो दूसरा आर्क कहाँ से मिलेगा, I से मिलेगा। सो I से T के बीच में डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर का है। राइट। सो I से T के बीच का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। सो हम क्या करेंगे, इस पॉइंटर को यहाँ रखेंगे और पेंसिल को 4 तक लेके आएंगे। ठीक है। सो हम ये आर्क ड्रॉ कर लेंगे। राइट, देखो हमने इंटरसेक्शन ले लिया, ये पॉइंट हमको मिल गया। सो यही वो कौन सा पॉइंट है, T पॉइंट है, क्योंकि हमको 2 आर्क से वो इंटरसेक्शन मिल जाता है। सो वर्टेक्स, फाइनली हमने वर्टेक्स को प्लॉट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। राइट। सो ये साइड्स बन गए। राइट, देखो L से T बन गया। सो L से T ये साइड बन गया 2.5 सेंटीमीटर। राइट, और ये वाला T से I ये तो डायगोनल था, तो ये कितना था, 4 सेंटीमीटर था। अब देखो गाइस, हमको I से F का डिस्टेंस पता है कितना, 3 सेंटीमीटर, और L से भी F का डिस्टेंस पता है कितना, 4.5 सेंटीमीटर है कि नहीं। देखो L से F दिया हुआ था 4.5 सेंटीमीटर और I से F 3 सेंटीमीटर। रफ डायग्राम में भी दिखा हुआ है। सो आप रफ डायग्राम का ही रेफरेंस लिया करो। ठीक है। सो हम I से F का पहले प्लॉट करेंगे। सो I टू F कितना, 3 सेंटीमीटर। राइट। सो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मेजर कर लेंगे, 0 यहाँ पर और यहाँ पर 3। राइट, देखो 0 से 3। सो I से हम ये आर्क बना लेंगे।
जो ऐसे आर्क बना लिया। अब दूसरा आर्क हम एल से लेंगे क्योंकि एल से डिस्टेंस दिया हुआ है, टी से तो डिस्टेंस दिया नहीं है, राइट। टी एफ तो हमको दिया ही नहीं कहीं पे, हमको एल एफ दिया हुआ है। देखो हमको एल एफ दिया हुआ है। सो एल से एफ का डिस्टेंस कितना है, कितना लेंथ है, 4.5 सेंटीमीटर। सो अगेन आपको पता है कि हम क्या करेंगे, जीरो पॉइंटर को यहाँ पर रखेंगे 0 पे और पेंसिल को 4 पे लाएंगे, फिर 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, फाइनली 4.5। सो ये होता है 4.5। सो हम इसको एल से ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो हमको ये पॉइंट आ गया, राइट। सो हमको ये पॉइंट आ गया, तो ये क्या है, एफ है। फाइनली क्या करेंगे, हम ये साइड्स को जोड़ देंगे, वर्टेक्स को जोड़ देंगे तो साइड बन जाएगा, राइट। तो हमारा फाइनली ये डायगोनल रेडी भी हो गया। सो एल टू एफ जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला डायगोनल बन जाएगा। सो फाइनली हमारा एक क्वाड्रिलेटरल रेडी हो गया, राइट। सो गाइस आप इसके वैल्यूज भी लिख दिया करो, लेंथ के वैल्यूज, ठीक है। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइस हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल GOLD को कंस्ट्रक्ट करना है, राइट। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रफ फिगर बना लेंगे, राइट। देखो हम एक रफ फिगर इस तरीके से बना लेंगे 4 साइड्स के, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स का होता है। सो GOL एंड D। सो हमको OL दिया हुआ है कितना, 7.5 सेंटीमीटर। GL दिया हुआ है, GL एक डायगोनल है, राइट। देखो GL दिया हुआ है, सो ये एक डायगोनल है। सो इसका वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। दूसरा दिया हुआ है GD, मतलब ये वाला साइड, सो इसका भी वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। फिर दिया हुआ है L और D, सो ये वाला साइड, सो इसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। और लास्ट में दिया हुआ है O और D, ये वाला मतलब ये वाला डायगोनल, सो ये दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर, राइट। सो हमको 3 साइड्स मिल गए और 2 डायगोनल दिया हुआ है, राइट। सो हम इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो आप कोई भी पहला साइड, कोई भी रेफरेंस साइड कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले हम DL बना लेते हैं। तो DL का लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर। सो हम 5 सेंटीमीटर लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, 0 to 5। देखो 5 सेंटीमीटर ड्रॉ हो गया। सो ये D है और ये L है, ठीक है गाइस। अब देखो हम ऐसा वर्टेक्स खोजेंगे जिसका डिस्टेंस या जिसका लेंथ D से भी दिया हो और L से भी दिया हो। सो देखो G का डिस्टेंस D से दिया हुआ है कितना, 6 सेंटीमीटर, और L से दिया हुआ है कितना, 6 सेंटीमीटर, सेम लेंथ है, राइट। सो हम क्या करेंगे, हम उसका आर्क ड्रॉ कर लेंगे D से और L से। सो आर्क कैसे ड्रॉ करते हैं, हम वर्टेक्स को यहाँ, पॉइंटर को यहाँ 0 पर रखेंगे और लेंथ क्या, 6 तक ले लेंगे, राइट। सो D से L बन गया, सो D से G बन गया, राइट। और L से भी G 6 सेंटीमीटर ही है। सो ये रहा, ये बन गया, राइट। अब देखो ऐसे ही हमारा इंटरसेक्शन मिल गया तो आर्क का। सो हम ये क्या है, ये G है क्योंकि D से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में हम लोग ने आर्क लिया था। सो ये G है, सो हम इसको क्या करेंगे, ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फाइनली हमारा ये 2 लाइन्स बन गए। सो ये हमारा G है, ये क्या 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर, राइट। अब देखो फिर हम क्या करेंगे, O को ड्रॉ करेंगे क्योंकि D से O का भी डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर, राइट। देखो D से O का डिस्टेंस भी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और L से O का डिस्टेंस भी दिया हुआ है यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर। सो हम उसको भी ड्रॉ कर लेंगे, राइट। सो D से O कितना है, 10 सेंटीमीटर। सो हम 10 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर लेंगे जो कि यहाँ तक आएगा, राइट। सो D से O, गाइस ये इस तरीके से आर्क आएगा, ओके। एंड O से L कितना है, 7.5 सेंटीमीटर। सो हम क्या करेंगे, पॉइंटर 0 पर रखेंगे और 7 तक जाएंगे, यहाँ 7.5, राइट। सो ये रहा 7.5 का आर्क। सो यहाँ पर ये हमारा आर्क मिल गया, ये O मिल गया, राइट। सो हम फाइनली इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये रहा हमारा फाइनल क्वाड्रिलेटरल्स और सारे सबके वैल्यूज जिसकी वैल्यू थी वो ड्रॉ कर लेंगे और लिख लेंगे, ठीक है। तो ये डायगोनल OD था, इसको भी हम ड्रॉ कर लेंगे। सो गाइस जैसा रफली आपने जैसा ड्रॉ किया ना, आपका जो क्वाड्रिलेटरल सेम वैसा वो भी ड्रॉ होना चाहिए। मतलब आपने रफ में 2 डायगोनल्स बनाए तो आपको एक्चुअल क्वाड्रिलेटर में भी दोनों डायगोनल्स बनाने होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सो गाइस थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमको रोम्बस ड्रॉ करना है, रोम्बस BND। सो गाइस अभी जो नेम लिखा होता है ना किसी कोऑर्डिनेटर का, उस पर भी फोकस क्या करो। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एक रफ फिगर बना लेंगे, राइट 4 साइड्स का रफ फिगर बना लेंगे। सो BEND, राइट। सो हमको वैल्यूज क्या दिए, सबसे पहले हम वो प्लॉट कर देंगे, वो लिख लेंगे, ठीक है। हमको BN दिया हुआ है, BN इज इक्वल्स टू 5.6 सेंटीमीटर। सो BN तो ये डायगोनल होगा, राइट। ये कितना दिया हुआ है, 5.6 सेंटीमीटर। और दूसरा दिया हुआ है DE, राइट गाइस, इसमें दिया हुआ है ये कितना, 6.5 सेंटीमीटर। अब गाइस देखो, हमको यहाँ पर किसी भी एक साइड की वैल्यू दी ही नहीं गई है, ठीक है। सो हमको डायगोनल से ही सारे कोऑर्डिनेटर्स बनाने होंगे, क्योंकि जो दिया हुआ है वही हमको बनाना होगा, ठीक है। सो देखो गाइस, इसमें क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले क्या करो, BN को ड्रॉ कर लो, कोई भी एक डायगोनल सबसे पहले ड्रॉ कर लो। हम सबसे पहले BN ड्रॉ कर लेते हैं, ये कितना है, 5.6 सेंटीमीटर, राइट। सबसे पहले वो ड्रॉ कर लेते हैं। सो अगेन से 5.6 सेंटीमीटर, आपको पता है, देखो यहाँ से 0 है, सो 0 to 5 ये हो गया। 5.6 कैसे काउंट करोगे, 0.6 कैसे काउंट करोगे, सो ये छोटा वाला जो आर्क होता है, ये वाला डिस्टेंस, ये 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 एंड ये 5.6, ठीक है। सो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा हो गया, क्या बन गया, BN बन गया, राइट। सो गाइस देखो, आपने BN ड्रॉ कर लिया, राइट। ये कितना था, 5.6 सेंटीमीटर। अब देखो गाइस, आपको यहाँ पे एक भी साइड्स दिया हुआ नहीं है, राइट। सो आपके पास एक भी साइड नहीं है, सो आप सोचिए कि इसको आप कैसे ड्रॉ किया जाए। सो गाइस अगेन से यहाँ देखा करो कि यहाँ पे रोम्बस लिखा हुआ है। सो गाइस रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। सो गाइस प्रॉपर्टी क्या है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, राइट। कि देखो ये दो डायगोनल्स है BN और DE, राइट, ये तो रोम्बस के डायगोनल्स है। सो ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो भी कैसे, परपेंडिकुलरली। सो आपको तो पता है ना बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, कि जब भी कोई दो लाइन जब एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करके जाती है, ऐसा इंटरसेक्ट करके जाती है, तो एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, राइट। सो ये तो बाइसेक्टर हो गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जब ये एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री बनेगा, राइट। या तो ये एंगल या तो ये एंगल, ये सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, राइट। सो जो रोम्बस के डायगोनल्स है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। सो गाइस देखो, सो हमको पता है कि BN एक डायगोनल है और DE भी एक डायगोनल है। सो DE कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो गाइस, कभी भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है, जैसे कि आप क्या करोगे, दो आर्क बनाओगे ऊपर नीचे, राइट। कैसे करोगे, ये B और N है, राइट। सो आप क्या करोगे, जो B और N है ना, ये जो पेंसिल है ये N की जो पॉइंटर है ये B पे रखो, फर्स्ट स्टेप में B पे रखो, और ये पेंसिल जो है इन दोनों के मिड पॉइंट से आगे रखो। देखो मिड पॉइंट यहाँ पे कहीं आएगा, सो इसके कहीं आगे रखो, N के नज़दीक में कहीं रखो, ठीक है। सो यहाँ से आप एक ऊपर का आर्क बनाओ और एक नीचे का आर्क बनाओ, राइट। सो ये आपने दो आर्क बनाया। सेम केस आप N से करोगे, फिर आप इस पेंसिल को बड़ा छोटा मत करना, इसको मतलब आप चेंज मत करना। आपने जो पोजीशन पिछले में रखा था, देखो यहाँ पे उतने डिस्टेंस पे आएगा, मतलब इसके मिड पॉइंट से ये पेंसिल जो है मिड पॉइंट से आगे होना चाहिए, B के नज़दीक तक। सो आपने ये ड्रॉ कर लिया, राइट। सो देखो आपको ये दो पॉइंट मिल गए, ये पॉइंट मिल गया और ये पॉइंट मिल गया। सो रोम्बस की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। सो ये भी देखो, ये भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया आपको। सो ये जो गाइस मैंने अभी आपको बताया ना, ये मेथड, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का बनाने का मेथड है, ठीक है गाइस। सो देखो ये लाइन मिल गई, आपको ये लाइन मिल गई। अब देखो गाइस, जो D और E है वो इसी लाइन पे कहीं पर होंगे, ठीक है। सो हम D और E को प्लॉट करते हैं। सो गाइस हम DE को कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो ऐसा अगेन, ये दोनों डायगोनल से, राइट। BN और E वाला लाइन डायगोनल रोम्बस का। सो ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, राइट। सो यहाँ से अगर ऊपर तक हम कोई आर्क मारे जो हाफ हो, किसका, 6.5 का हाफ हो, सो वहाँ से हमको D मिल जाएगा। और सेम आर्क अगर आपने नीचे बनाया तो E मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि जो BN है ये तो बाइसेक्टर है इस लाइन का, इसको इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है। सो गाइस देखो 6.5 का हाफ क्या हो जाएगा, सो देखो 6.5 का हाफ क्या हो जाएगा, 6.5 का हम हाफ निकालेंगे, सो ये कितना हो जाएगा, 3.25 समथिंग, राइट गाइस। सो 3.25। सो हम यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेंगे, पॉइंटर को यहाँ रखेंगे, 3 देखो 3 यहाँ पर, 3.1, 3.2 और 3.25 समथिंग यहाँ बीच में, ठीक है, आपको दिखा। सो हम यहाँ पर ये पॉइंटर रखेंगे और यहाँ पर ऊपर आर्क मारेंगे और दूसरा आर्क यहाँ नीचे मार लेंगे। सो देखिए गाइस, ये जो हमको पॉइंट मिला, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यही पॉइंट D और E है, राइट। सो हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे।
बस ये रहा डी और ये रहा ई, और ये वाला डायगोनल्स का लेंथ क्या था 6.5 सेंटीमीटर। देखो गाइस फाइनली हमने ये रोम्बस ड्रॉ कर दिया। देखो गाइस इसमें क्या था कि हमको डी और ई को प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल था, ठीक है। तो सबसे पहले हमको रोम्बस की प्रॉपर्टी पता है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। सो हमने सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ किया, राइट। वो कैसे करते हैं कि देखो बी एन में हमको मिल गया। सो हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा पॉइंटर है उसको बी पे रखेंगे, और देखो ये मिड पॉइंट था तो मिड पॉइंट से जस्ट आगे लेके जाएंगे पेंसिल को, एन की तरफ लेके जाएंगे और ऊपर नीचे 2 आर्क मारेंगे, ठीक है। ऐसा एक आर्क मारेंगे, नीचे एक आर्क मारेंगे। सेम आपको फिर वही आर्क या एन से मारना है, ठीक है। फिर पेंसिल की साइज को चेंज मत करना, राउंडर के साइज को, ठीक है। फिर आपने लाइन बना लिया। अब लाइन बना लिया तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, मतलब इक्वली पार्ट में डिवाइड करेंगे। सो जो डी का लेंथ है, डी का लेंथ 6.5 सेंटीमीटर दिया हुआ था। सो हम क्या करेंगे, इस सेंटर से यहाँ पर इस पॉइंट से 6.5 का हाफ निकालेंगे। कितना था 3.25। सो हम सबसे पहले 3.25 को ऊपर मार्क करेंगे, फिर 3.25 को नीचे मार्क करेंगे, और फाइनली ये लाइन जो आएगा वो हमारा डी हो जाएगा। ये जो पॉइंट आएगा डी और ये ई हो जाएगा, और यहाँ से हम सारे लाइन्स को ड्रॉ कर देंगे। सो ये फाइनली हमारा रोम्बस बन जाएगा। सो गाइस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो में सब समझा होगा। सो गाइस आपको हमारा वीडियो कैसा लगा वो आप जरूर हमको कमेंट सेक्शन में बताएं। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड ऑल्सो गाइस प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू अपडेट्स। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइस टेक केयर एंड बाय।